वाटिका ग्रुप के चेयरमैन अनिल भल्ला ने एबीपी न्यूज से कहा है कि हमने ये कंपनी किसको दी हमें याद नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ अनिल भल्ला खुद जुड़े हुए हैं। अनिल जी, ओंकारेश्वर कंपनी 2004 में आपने बनाई थी और ये कंपनी आपने किसको दी, आपको याद नहीं है क्या? नहीं, कंपनीज तो हम लोग बहुत बनाते हैं, कई पड़ी होती हैं, मुझे किसको दी है ऑफर याद नहीं है। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ली होगी, तो खाली शेल कंपनी। नहीं तो इसके डॉक्यूमेंट्स तो होते हैं ना, अगर आप कोई कंपनी बना रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं, तो आपके पास रिकॉर्ड्स तो उसके होंगे। हमारे पास रिकॉर्ड में जो नाम है वो जरूर होंगे जिनको हमने बेची। वो तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उन्होंने खरीद ली जी। तो आपकी तरफ से ये कंपनी सीधे सत्यानंद याजी को नहीं दी गई, उनको नहीं बेची गई? नहीं, वो किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट दी थी बस। तो आप सत्यानंद याजी को जानते हैं क्या? रजिस्टर ऑफ कंपनीज को। किसको? आप सत्यानंद याजी को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं, मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते हो? तो ये आप कह रहे हैं कि आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को दी थी ये कंपनी? तो आप वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में नाम मिल जाएगा आपको, किसको बेची है। मैं इनको नहीं जानता जिसका नाम आप ले रहे हैं। जी, जब ये कंपनी आपने बेची थी तो उस कंपनी का ये कंपनी कितना पैसा था उस कंपनी के पास? नहीं, कोई कंपनी, ये नई कंपनी बनती है, वो एज इट इज बिक जाती है। कोई लाख रुपए और पेड अप कैपिटल वाली कंपनियां होती हैं, इसके हम लोग आम बेचते रहते हैं कंपनियां, जब कभी किसी को कहीं चाहिए होती है। तो इसमें कोई किसको बेची नहीं बेची, बीच में ये ट्रेडिंग चलती रहती है कंपनियों की। रेडी कंपनी चाहिए होती है, किसी को दे दी, बस इतना ही। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो अनिल भल्ला, जिनके पास वाटिका ग्रुप के चेयरमैन है, जिनका कहना है कि उन्हें नहीं याद कि ओंकारेश्वर जो कंपनी उन्होंने बनाई थी वो किसको उन्होंने बेची थी। उनका कहना है कि किसी अकाउंटेंट को, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को उन्होंने ये कंपनी बेची थी। और इस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश डागर हमारे साथ हैं। दिनेश जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आपको लगता है कि काफी कुछ छुपाया जा रहा है? बिल्कुल, ये देखिए, ये 3 महीने पहले ये रिपोर्ट थी, इसको दबा के रखा गया है। और ये इसका कारण ये है कि ये इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, क्योंकि मामला सीधा सोनिया गांधी के दामाद से जुड़ा हुआ है। और ये हुड्डा सरकार ने पूरी तरह से, ये साबित हो गया है कि ये डील पूरी तरह से गलत की गई थी। जी, और दिनेश जी, ये बताइए कि ओंकारेश्वर ग्रुप है, कंपनी है ये हरियाणा की, वो पहले 25 लाख की थी, फिर उसकी जो संपत्ति थी वो कुछ ही सालों में 173 गुना बढ़ गई। इस पर भी आप मसला उठाएंगे कि कैसे इतनी संपत्ति उस कंपनी की बढ़ गई? देखिए, ये जो सत्यानंद जी जो उसके मालिक हैं, ओंकारेश्वर इसके जो मालिक जो सत्यानंद जी है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिल्कुल नजदीकी आदमी है। ये आप लोगों ने भी ये बात साबित की है कि ये बिल्कुल मुख्यमंत्री के नजदीकी आदमी है। इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री इसमें सीधे इन्वॉल्व है। और ये देखिए, एक महीने के अंदर किसी भी जमीन का शीलू चेंज करके और उसको 173 गुना उसकी संपत्ति बढ़ जाना, ये सीधा इस बात की ओर इशारा करता है कि सरकार की रजामंदी के बगैर ये सौदा हो नहीं सकता था। तो आप कैसे घेरेंगे अब सरकार को? बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा सत्र में हमारी पार्टी इसको जोर शोर से उठाएगी और हम मांग करते हैं कि इसकी जांच हाईकोर्ट के किसी सीटिंग जज से कराई जाए और मुख्यमंत्री इस रॉबर्ट वडेरा के खिलाफ तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज की जाए।